आप सभी का स्वागत है beingpriyanka.com में। मैं हूं प्रियंका। तो आज के वीडियो में हम बनाएंगे छेना और मैं आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिसकी वजह से छेने आपके बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और फटेंगे भी नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ देखिएगा, ये मैंने 1 लीटर भैंस का दूध लिया हुआ है। गाय का दूध भी ले सकते हैं, भैंस का दूध भी ले सकते हैं। और इसको अब मैं फुल फ्लेम पे बॉयल होने दूंगी। फुल फ्लेम पे इसको हमें बॉयल होने देना है। बस बीच बीच में हमको इसको 1-2 बार चम्मच से चला लेना है, क्योंकि क्या होगा कि वरना दूध हमारा तली में लग सकता है या ऊपर उसके मलाई आ सकती है। तो ये देखिएगा, दूध हल्का सा गर्म हो गया है। मैं इसको बीच बीच में इस तरीके से तले तक ले जाके चम्मच को इस तरीके से दूध को चलाऊंगी। तो इससे क्या होगा कि दूध में ऊपर मलाई नहीं आएगी और इससे जो है हमारा जो छेना बनेगा उस पर चिकनाई नहीं रहेगी, तो वो सॉफ्ट बनेगा। तो ये देखिएगा, दूध हमारा बॉयल हो गया है। जैसे ही ऊपर आया, बस अब इस समय पे हमने इसकी फ्लेम को ऑफ कर दिया है और अब तुरंत हम इसमें नींबू का रस नहीं डालेंगे। इसको यहाँ से कम 5 मिनट तक ठंडा होने देंगे। थोड़ा सा इसका टेम्परेचर डाउन होने देंगे। ये देखिएगा, दूध को उबल के रखते हुए 5 मिनट हो गया है। अब इसमें हम नींबू का रस डालेंगे। तो यहाँ पे ये देखिएगा, मैंने 1 नींबू का रस लिया हुआ है। तो जितना मैंने नींबू का रस लिया हुआ है, मैं उतना ही इसमें पानी ऐड कर दूंगी। ये देखिएगा, पानी ऐड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एकदम से बिल्कुल कोर नींबू का रस डालेंगे तो उससे भी जो हमारा छेना है वो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। और अब मैं इसको क्या करूँगी कि एक साथ नहीं डालूंगी, थोड़ा थोड़ा इसमें दूध में नींबू का रस डालूंगी और फिर चम्मच से इसको चलाऊंगी। और यही प्रोसेस हमें बार बार करना है जब तक कि हमारा दूध फट नहीं जाता। मैं फिर से थोड़ा सा इसमें नींबू का रस डालूंगी और फिर से इसको चलाऊंगी। और ये देखिएगा, जो दूध है वो अच्छे से फट चुका है, आप देख पा रहे होंगे। और अब इसको हम एकदम से नहीं छानेंगे, इसको इसी तरीके से कम 2 मिनट के लिए रखा रहने देंगे। तो देखिएगा, अब हम दूध को जो हमने छेना निकाला हुआ है उसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिएगा, मैंने एक स्ट्रेनर लिया हुआ है, नीचे इसके भगोना रखा हुआ है और इसके ऊपर ये मैंने एक सफ़ेद साफ सा कपड़ा ले लिया है। थोड़ा पतला कपड़ा चाहिए रहेगा हमको। ये हम इसके ऊपर डाल लेंगे इस तरीके से और बाकी जो ये अपना छेना है उसको हम इसी में निकाल लेंगे। ये देखिएगा, ये जो छेना हमारा निकल गया है, लेकिन चूंकि इसमें हमने नींबू का रस डाला हुआ था तो इसका खटासपन निकालने के लिए हम तुरंत इसके ऊपर एक साफ सा पानी डाल देंगे, जिससे कि जो इसका खटासपन है वो निकल जाएगा। तो ये देखिएगा, जो पनीर का पानी है इसको आप आटा लगाने या दाल बनाने में यूज़ कर सकते हैं, बहुत हेल्दी होता है। और अगर आपको सेम डे यूज़ नहीं करना हो तो आपको किसी भी बॉटल में भर के इसको आप 1 या 2 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, जो छेना था इसको मैंने 3 से 4 बार अच्छे पानी से धुल लिया, ताकि इसका जो खटासपन है नींबू के वजह से आ गया होगा उसको वो दूर हट जाए। और अब हम इसको इस तरीके से पकड़ के अच्छे से इसका जो पानी है वो निकाल देंगे पूरी तरीके से। ये देखिएगा, इसका मैंने सारा पानी वो निकाल दिया है और ये देखिएगा एकदम से सूखा सूखा सा निकल आया है। इसका मतलब यही है कि जो पूरा पानी था वो देखिएगा पनीर से निकल चुका है। और अब हम क्या करेंगे कि अपने हथेली की सहायता से इस पनीर को कम से कम यहाँ से 10 मिनट तक इस तरीके से मसलेंगे, जिससे कि ये और हमें सॉफ्ट सा इसका डो टाइप में मिल जाएगा। तो ये देखिएगा, इसको मसलते करीब 10 मिनट हो गए हैं और ये देख पा रहे होंगे आप, ये कितना सॉफ्ट हो गया है। हमें ऐसा ही चाहिए था। इसको आप थोड़ा और टाइम देके भी जितना ज़्यादा इसको अच्छे से मसल लेंगे, आपके छेने उतने ही सॉफ्ट बनेंगे और फटेंगे नहीं। तो एक टिप ये भी है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखें। और अब इस समय पे हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच मैदा। कुछ लोग नहीं भी ऐड करते हैं, तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप ऐड कर लें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब इस मैदे को हम इसमें मिला के और फिर से करीब 3 मिनट तक इसको फिर से मसलेंगे।
तो ये देखिएगा हमारा जो डो है वो एकदम से लग के तैयार हो गया। ये देखिएगा कितना सॉफ्ट है, तो हमें इतना ही सॉफ्ट ही चाहिए था। और अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, या आपको जो साइज़ के छेने पसंद हो उस साइज़ के बना लीजिएगा। मैं इस साइज़ के छेने बनाऊंगी क्योंकि चाशनी में डाल के ये जस्ट इसके दोगुने से ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, तो इस साइज़ में मैं बना लूँगी। और ये देखिएगा छेना जो हमारा बना हुआ है वो देखिएगा कितना सही आया है, चिकना आया है, कहीं से चटका हुआ नहीं है। ये देखिएगा, इसका मतलब यही है कि जो हमने जो अपना जो छेने का आटा है उसको बहुत अच्छे से मल लिया है। तो अब इसी तरीके से हम सारी गोलियां तैयार कर लेंगे। तो ये देखिएगा सारे जो छेने हैं वो तैयार कर लिए हैं, और आप देख पा रहे होंगे कि 1 लीटर दूध में हमारे इतने छेने तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो अब हमें बनानी है अपने छेनों के लिए चाशनी। तो यहाँ ये देखिएगा मैंने ये बर्तन लिया हुआ है, और यहाँ पे मैंने लिड वाला बर्तन लिया हुआ है क्योंकि हमें बाद में ढकने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिएगा मैं इसमें डाल रही हूँ ये 1 बाउल 1 कप भर के मैं डाल रही हूँ इसमें चीनी, और जितनी हम चीनी लेंगे उसका 3 गुना हमें पानी डालना है। तो मैं ये बाउल भर के 3 बार पानी डाल दूँगी इसमें। और ये देखिएगा ये मैंने इसमें 3 बाउल भर के पानी डाल दिया, और अब हम अपनी फ्लेम को ऑन कर देंगे और फुल फ्लेम पे इसको अच्छे से, जब तक कि चाशनी में उबाल नहीं आ जाएगा। तो देखिएगा चाशनी में बहुत अच्छे से उबाल आ गया है। तो अब हम इसमें जो हमने छेने तैयार किए थे वो एक एक करके डालेंगे। ये याद रखिएगा कि एक एक करके ही डालेगा, एक साथ सारे नहीं डालने हैं। एक साथ आप सारे डाल देंगे तो चाशनी का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, तो उससे जो हमारे छेने हैं वो बहुत अच्छे से फूलेंगे भी नहीं और टाइट भी हो जाएंगे। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें, चाशनी में ये उबाल बराबर रहना चाहिए है। तो ये देखिएगा इस तरीके से एक एक करके हम सारे छेने इसमें डाल देंगे। तो देखिएगा सारे छेने हमने इसमें चाशनी में डाल दिए हैं, और फ्लेम हम हाई ही रखेंगे और इसको इस लिड से ढक देंगे, और करीब करीब इनको हम 15 से 20 मिनट तक पकने देंगे। लेकिन जब हम एक बार इनको खोल के देख लेंगे 11 से 12 मिनट के बीच में। तो ये देखिएगा करीब करीब 12 से 13 मिनट हो चुके हैं उबलते हुए। अब हम इनको एक बार खोल के देख लेंगे। ये देखिएगा कितना बढ़िया फूल के आए हुए हैं। और इस समय पे क्या होता है कि चाशनी हमारी थोड़ी सी गाढ़ी होना शुरू हो जाती है, तो उस वजह से भी जो छेने हैं उनकी शेप खराब हो जाएगी या वो टाइट हो जाएंगे। तो इस समय पे हम क्या करेंगे कि ये देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गर्म पानी लिया हुआ है। ये देखिए गर्म पानी लिया हुआ है, इसको चम्मच की सहायता से हल्का हल्का डालेंगे, एक साथ नहीं डालना है क्योंकि उबाल हमें ख़त्म नहीं करना है, बहुत थोड़ा थोड़ा सा डालना है। इससे क्या होगा कि हमारी जो चाशनी है वो फिर से पतली हो जाएगी और उबाल भी इसमें से नहीं जाएगा। तो ये देखिएगा यहाँ मैंने ये 3 चम्मच भर के पानी डाल दिया है, और मैं 1 चम्मच और डाल दूँगी इसको। ये देखिएगा आराम से डाल रही हूँ, इसका जो उबाल है वो नहीं जा रहा है। और इसको हम फिर से ढक के और करीब करीब 5 से 6 मिनट तक के लिए इसको इसी तरीके से उबलने देंगे। तो देखिएगा अब इनको छेनों को पकते पकते पूरा 20 मिनट हो चुका है। ये देखिएगा काफ़ी अच्छे से फूले भी हैं और अब ये पक भी चुके हैं। तो इस समय पे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब इनको हम इसी तरीके से चाशनी में पड़ा रहने देंगे, अभी नहीं निकालेंगे। और करीब इनको चाशनी में पड़े हुए हम 7 से 8 घंटे तक ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि आप एकदम से चाशनी से निकाल देंगे तो इनकी शेप भी ख़राब हो जाएगी और ये प्रॉपर मीठे भी नहीं हो पाएंगे। तो इनको हम 7 से 8 घंटे तक इसी तरीके से चाशनी में डला रहने देंगे।